हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। एक कंफ्यूजन जो हर कार बायर के दिमाग में रहती है, जिसका रन थोड़ा सा कम रहता है और काफी लोगों के दिमाग में ये रहता है, तो कौन सी कंफ्यूजन है और थोड़ा सा उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बात ये रहती है, अगर रन आज के टाइम पर हमारा कम है ना, तो हम ये सोचते हैं यार गाड़ी लें या ना लें, या साथ में हम कोई कैब वगैरह से हम अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें चलना बहुत कम होता है। बहुत सारे लोगों का क्या शेड्यूल रहता है यार, वो सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस वो जाते हैं या तो टू व्हीलर से जाते हैं या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, बस वगैरह से जाते हैं, मेट्रो वगैरह उन्होंने पकड़ ली है, या उनको जाना इतनी दूर होता है कि वो अगर गाड़ी से जाएंगे ना तो फिर उसमें पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, गैस का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन उनको गाड़ी भी चाहिए होती है यार, कहीं इमरजेंसी हो गई या कभी कभार फैमिली के साथ हमें जाना पड़ गया, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो उसके इसके लिए हमारे पास एक गाड़ी भी होनी चाहिए। तो वो गाड़ी हो या ना हो, क्योंकि अगर गाड़ी लेंगे तो उसके साथ बहुत सारे ओवरहेड खर्चे भी आ जाते हैं। स्टार्टिंग में ज्यादा खर्चा देना, ईएमआई हर महीने जुड़ जाना, ईएमआई के साथ साथ फिर पेट्रोल डीजल का खर्चा भी हो जाता है, उसके साथ हमें सर्विस भी करानी पड़ती है, टायर घिसते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक गाड़ी के साथ ना बहुत ज्यादा खर्चा भी जुड़ जाता है। और अगर ना हो तो एकदम से जरूरत पड़ जाएगी तो हम किसकी गाड़ी मांगेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, तो ये कंफ्यूजन रहती है। अब इस कंफ्यूजन का एक थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, किसको गाड़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, हर इंसान की अपनी अलग प्रेफरेंस होगी। इसको हम एक किस्म से जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। अगर तो आपका रन है 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में, तो फिर आप गाड़ी ले लीजिए, वो आपको फायदा देगी। अगर आप इतने रन, मतलब 500 से 1000 किलोमीटर पर मंथ, अगर आपका इतना रन है और आप इस रन के लिए कैब बुक करेंगे हर बार के लिए, तो वो आपको लगभग बराबर ही पड़ जाता है। तो अपनी गाड़ी लेने का फायदा है, किसी भी टाइम हम निकल सकते हैं। अगर आपका रन है 500 किलोमीटर से कम, तो आपको फिर एक बार सेकंड थॉट करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही टाइम मिलता है अपनी गाड़ी निकालने का, और उसमें भी हर बार वो गाड़ी नहीं निकलती है। 200-300 किलोमीटर महीने में गाड़ी चलती है, उसके लिए हम गाड़ी ले लेते हैं। 10-12 हजार रुपए का हर महीने का हम एक अपना खर्चा बांध लेते हैं अपने साथ। तो उसका यार करे क्या, मतलब अगर हम 200-300 किलोमीटर वैसे चल रहे हैं ना कैब के थ्रू, तो हो सकता है हमारा 2-3 हजार रुपए का खर्चा है। एक गाड़ी हमने ले ली है, उसमें हम 10 हजार रुपए हर महीने डाल रहे हैं, क्या फायदा। तो वहां पर भी थोड़ा सोचने की जरूरत हमें पड़ती है। अब अगर 500 किलोमीटर से कम है, आप रहते हैं किसी ऐसी सिटी में जहां पर इजिली कैब अवेलेबल है 24 आवर्स, आपने एक बार बुक किया, 10 मिनट 15 मिनट में आपके पास कैब हाजिर है, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी इतने बढ़िया, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, मतलब अगर आपको इमरजेंसी भी है ना तो आपके लिए गाड़ी अवेलेबल होगी, तो इन दैट केस आप गाड़ी को अवॉइड कर दीजिए। आप बिना बात के अपने सिर पे एक खर्चा रख लेंगे, एक टेंशन बांध लेंगे, साथ में फिर उसकी पार्किंग का खर्चा है। अगर आप कहीं लेकर उसको चले गए हैं, आपको मेंटेन करनी नहीं आएगी, बहुत सारी आपको दिक्कतें रहेंगी। मतलब वो आपको फायदा कम देगी और नुकसान आपको ज्यादा रहेगा। अगर आप रहते हैं किसी रिमोट एरिया में, किसी गांव के एरिया में, किसी ऐसी सिटी में जहां पर कैब्स वगैरह इजिली अवेलेबल नहीं है, बेशक वहां पर आपका रन कम है, 200-300 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर महीने का है, थोड़ा बहुत ही रन है, लेकिन स्टिल आपको गाड़ी की नीड लग रही है, तो इन दैट केस आप ले सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने गाड़ी डिसाइड कर लिया, आपको पता है कि आपको गाड़ी लेनी भी है, तो अब ले कौन सी, क्योंकि आपको चलना ही कम है, तो उस पर इन्वेस्ट भी तो आपको थोड़ा देखकर करना होगा ना। अगर आप शौक के लिए ले रहे हैं, बजट इज नॉट ए प्रॉब्लम, तो आप कोई भी गाड़ी लीजिए, उसको हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं यार गाड़ी हम जस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गाड़ी होनी चाहिए घर में, हमें अपना बजट भी देखना है, 500 किलोमीटर से कम आप चला रहे हैं, 200-300 किलोमीटर आपको पता है कि इतना ही रन आपका रहने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए एक सेकंड हैंड गाड़ी का भी ऑप्शन रखकर चलिए। क्योंकि अगर सेकंड हैंड गाड़ी में देखिए, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, लेकिन आप गाड़ी को इतनी ज्यादा चलाएंगे ही नहीं, तो आपको वो प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी ही नहीं। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी अपने जानकार से गाड़ी ले सकते हैं, जिसका आपको पता है वो काफी टाइम से ये गाड़ी चला रहा है, 4-5-6 साल हो गए हैं, अब वो गाड़ी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी बढ़िया, आजकल ऑर्गेनाइज ये सिस्टम होता जा रहा है पुरानी गाड़ियों का, आप स्पिनी से ले सकते हैं, आप मारुति से ले सकते हैं, हर किसी के पास सेकंड हैंड गाड़ियां मिल जाती हैं। साथ में वो आपको वारंटी होती है ना, वारंटी भी वो आपको देते हैं। अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है, वो सब मतलब चेक वगैरह करके देते हैं, तो आप एक अच्छी सेकंड हैंड गाड़ी 2-3-4 लाख रुपए में आपको मिल जाए।
ईएमआईज पर आप मत लीजिए, आप एक साथ उसको अगर दे सकते हैं ना तो काफी बढ़िया है, क्योंकि पुरानी गाड़ी लेंगे, लोन कराएंगे, पुरानी गाड़ी का जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा ज्यादा होता है। फिर हर महीने आपको उसके ऊपर एक थोड़ा सा अलग पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, और पुरानी गाड़ी आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो इतना तो हम पुरानी गाड़ी पर डाल सकते हैं। अगर आप चलाते हैं 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में, तब भी आपको गाड़ी लेनी है, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वहां पर आप एक नई गाड़ी के लिए सोचिए, थोड़ी ज्यादा चलेगी। पुरानी गाड़ी अगर आप लेंगे तो वो और भी जल्दी थोड़ी पुरानी हो जाएगी, क्योंकि आपकी रनिंग उस हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपना बजट ना ज्यादा मत मतलब बढ़ाइए। आप इतना मत सोचिए कि मुझे ये वाले फीचर भी चाहिए, ये वाले फीचर भी चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी में इतना टाइम नहीं बिताने वाले कि आप उन फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, या जो पैसा आपने उन फीचर्स के लिए दिया है आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा जितना आप उनके लिए पैसा दे रहे हैं। तो एक ढंग की गाड़ी उस टाइम पर आप खरीद सकते हैं जो सिर्फ आपकी जरूरत पूरी कर दे, आपको जस्ट आने जाने के लिए वो चाहिए है। 1000 किलोमीटर से कम चल रहे हैं, सीएनजी में आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि उसकी अप फ्रंट कॉस्ट 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होती है, फिर उसमें एक्स्ट्रा आपको लोन वगैरह का पैसा भी देना पड़ेगा, तो वो इतना ज्यादा मतलब आपको बचत नहीं देगी। सीएनजी पेट्रोल में इतने ज्यादा एज ए फ्यूल अब डिफरेंसेस नहीं है। और एक और चीज आपको एक ना तरीका बता देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक पेन और पेपर बहुत बड़े टूल हैं हमारी जिंदगी के, जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं। तो एक पेन पेपर रखिए, 3 महीने के लिए आपको ये चीज करना जो मैं बता रहा हूँ, एक एक्सरसाइज है, नॉर्मल सी है। आप 10,000 रुपए ये मानकर चलिए कि आपकी गाड़ी अगर आप लेते हैं ना, हर महीने उस पर खर्चा आने वाला है। अब जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटी से छोटी जरूरत के लिए है, तो अगले 3 महीने के लिए आप उस टाइम पर कोई भी कैब या गाड़ी कुछ भी है, आप गाड़ी की मतलब सुविधा ले सकते हैं। उसके लिए आप रेंट पे कीजिए अगले 3 महीने के लिए। जबरदस्ती नहीं करना है कि नहीं ये तो, अगर आपका काम चल रहा है आराम से तो चलाइए, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर गाड़ी की जरूरत थी, मुझे गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए आप कैब बुक कर सकते हैं। 10,000 रुपये आप निकाल कर रखिए। अगर वो 10,000 रुपये से आपका बजट नहीं गड़बड़ा रहा है तो बहुत बढ़िया है। और साथ में देखिए हर महीने आपका कितना जा रहा है उस कैब के खर्चे पर, क्या वो 10,000 रुपये को टच कर रहा है। अगर वो 7,000 रुपये से ऊपर जा रहा है तो आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर वो हर महीने 7,000 रुपये से नीचे रह जा रहा है तो फिर आप गाड़ी के लिए थोड़ा सा ना कैंसिल कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा आप कैब मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ में इमरजेंसी की सिचुएशन में या किस टाइम पर कितनी देर में हमारे पास कैब आ सकती है, उसमें आप थोड़ा सा ये भी जोड़ सकते हैं। अगर हम कभी बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब हमारा कितना खर्चा होगा। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको पेन पेपर पर ये रखना है। हर महीने आपको डिसाइड करना है कि आप कितने पैसे की गाड़ी लेने वाले हैं, कितना हर मंथ आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या ईएमआई रहेगी, उसके ऊपर कितना फ्यूल का खर्चा रहेगा। लगभग एक टैंक तो हम हर महीने खर्च कर ही देंगे ना, हमारा कोई भी उसमें फ्यूल होगा। तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह जोड़कर जितने पैसे आ रहे हैं वो आप साइड में रखिए, और उससे आप अपना पूरा महीना जो आप एक गाड़ी पर खर्चा करने वाले हैं, जहां जरूरत हो वहां पर कैब का खर्चा करके देखिए। तब आपको आइडिया हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने भी आप कर सकते हैं और भी बेटर रहेगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको गाड़ी की जरूरत है या नहीं है। बहुत आसान तरीका है, बहुत कम लोग इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन जो लोग कर लेते हैं ना वो एक परफेक्ट डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं कि हमें गाड़ी की जरूरत है या नहीं है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी जवाब देने की। इस टाइप के वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।